नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 10th के लिए कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 जिनके अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं और बहुत जल्द ऐसी आशा की जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द एग्ज़ाम यानी परीक्षा की घोषणा होने वाली है। जून के अंतिम सप्ताह में हो सकता है कि शिक्षा विभाग से आदेश आ जाए कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस दिन से शुरू होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें प्रीमियर के रूप में वीडियो आपके सही सटीक प्रश्नों का चुनाव करके चयन करके ये वीडियोस तैयार किए जा रहे हैं, ताकि कक्षा 10वीं के बच्चे अपनी पढ़ाई को नियमित रख सके, सुचारू रूप से रख सके और इन वीडियोस के माध्यम से वो अपनी तैयारी को परख सके और अपनी विषय की पकड़ को और मजबूत बना सके। तो इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो पहला अध्याय है, कक्षा 10वीं हिंदी अनिवार्य के काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है सूरदास और दूसरा चैप्टर तुलसीदासी, उसमें से जो इस बार जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं खंड अ में, तो उसमें कौन कौन से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, जो विकल्पात्मक है या जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो आप सभी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों से गुजारिश है, आप भी इसको ज़रूर अटेंड कीजिए और तक भी अपने फ्रेंड्स तक को भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी इसका लाभ उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो हमारा बनाने का उद्देश्य है वो उन उद्देश्य में हम सफल हो सके। ऐसी मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं ऐसी आशा रखती हूँ आप सभी से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने यदि एनवीरा स्कूल ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल को यदि इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस प्रश्नोत्तरी इस एक चैनल पर कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक के दोनों ही माध्यम हिंदी और इंग्लिश चारों स्ट्रीम सभी के वीडियोस एक ही चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और औरों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस प्रश्नोत्तरी की तरफ। सूरदास जी जो कि पहला चैप्टर है, भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद उसमें से लिया गया है और उन्हीं में से प्रश्नोत्तरी के लिए इन प्रश्नों का चुनाव किया गया, जो बिल्कुल ही सही और सटीक प्रश्न है। तो आइए देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है और आपने किस तरीके से अपने आप को इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में स्कूलें बंद पड़ी हैं और हम आपके लिए लेकर आए, तो आपने किस तरीके से तैयारी की है। आइए परखते हैं आपकी तैयारी को। तो पहला प्रश्न आपके सामने पूछने जा रही हूँ कि दूत मिलियो एक भोर से क्या आशय है। दूत मिलियो एक भोर यानी भौरा, राधा, गोपिकाएं या उद्धव। तो यहाँ भोर किसके लिए आया, तो यहाँ पहले देखिए दूत आ गया है। तो दूत यानी संदेश लेकर कौन आता है, संदेशा लेने का लेन देन का काम उन दोनों के बीच में कौन करता है, तो सीधी सी बात है उद्धव जी। तो यहाँ पे किसके लिए आएगा, सही उत्तर इसका क्या होगा, ग उद्धव। दूसरा है नागर, नवल, किशोर, विशेषण किसके लिए आया है। विशेषण किसको कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ ये पंक्ति का जो विशेषण है नागर, नवल, किशोर, ये विशेषण शब्द किसके लिए आया है, क्या उद्धव जी के लिए आया, क्या गोप के लिए आया यानी ग्वालों के लिए, या कृष्ण के लिए, श्यामा के लिए। तो नागर, नवल, किशोर, नागर चतुर, नवल सुंदर, किशोर युवक, किसके लिए आया है, सारे कृष्ण के लिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ग कृष्ण। तीसरा है कृष्ण ने राधा से कहाँ चलने को कहा, वन की कुंजों में, यमुना तट पर, खेलने के लिए या झूला झूलने के लिए। क्या कहा था कि चलो तुम हमारे साथ में खेलने चलो। तो कृष्ण जी ने राधा जी से क्या आग्रह किया था, खेलने के लिए, क्या हो हमारे साथ, आप तुम भी खेलो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सही और सटीक प्रश्न है। देखो यदि आपने इस वीडियो को नहीं अटेंड किया तो समझो आपने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, तो ऐसा नुकसान करना नहीं है। ठीक है, आइए
बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, सूरदास अपने प्रभु को बता रहे हैं। सूरदास अपने प्रभु को क्या बता रहे हैं? प्रभु को कैसा बता रहे हैं? वंशीधर, रसिक शिरोमणि, चतुरानन या श्याम सुंदर? तो इसमें सही या सटीक उत्तर कौन सा होगा? ख, रसिक शिरोमणि। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि सूरदास ने राधा को कैसी बताया है? चतुर और चंचल, अति सुंदर, भोली बाली या रुके स्वभाव वाली? तो यहाँ कौन सा होगा? भोली बाली। यहाँ पे भोली बाली राधिका किसके में आ जाती है? रसिक शिरोमणि कृष्ण की बातों में आ जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग, इसका ख। छठा प्रश्न है, गोपियों ने श्याम शब्द का प्रयोग किया है किसके लिए? चोर के लिए, कृष्ण के लिए, भौरे के लिए या काले व्यक्ति के लिए? तो यहाँ किसके लिए आया है श्याम शब्द? किसके लिए? कृष्ण के लिए भी हो सकता है और काले व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है। तुम कारे सुफलक सूत कारे, तो इसमें काले व्यक्ति नहीं आएगा, ख कृष्ण जी के लिए ही आएगा। तो इसमें सही उत्तर है आपका ख। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, गोपियों ने कृष्ण के चरित्र पर क्या आरोप लगाया है? मन अपहरण करता, क्रूर स्वभाव वाला, विलासी या अहंकारी? तो देखो, क्रूर स्वभाव वाला कृष्ण जी के लिए हो नहीं सकता, विलासी कह नहीं सकते, अहंकारी कह नहीं सकते। मन अपहरण करता यानी मन चुराने वाला। गोपियों के मन को किसने चुरा लिया था? कृष्ण जी ने। तो यहाँ कौन सा सही उत्तर होगा? आपके ऑप्शन कौन सा सही है? क। प्रश्न संख्या 8 देखिए, मधुवन के कूप भर गए हैं। यहाँ पे गोपियों ने बहुत संदेश भेजे थे लेकिन एक भी संदेश का उत्तर नहीं आया था। तो इन्होंने कहा कि जो हमने पत्र यहाँ से भेजे थे, जो संदेश यहाँ पे भेजे थे, वो सारे ऐसा लगता है कि मधुवन के कूप उन्हीं संदेशों से भर गए हैं। तो अब तो आप समझ ही गए सही उत्तर क्या है? ख, संदेशों से। ऐसा कौन कहता है? गोपियां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ख। फिर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से करनी है। प्रश्न संख्या 9 देखिए कि कहाँ रहती काकी है? अब यहाँ भगिनी तो होगा नहीं, तो क्या होगा? बेटी, यानी किसकी बेटी है? चौकी परी जगत, बीती दूत मिलियो एक भोर। जगत नहीं, जागत है। तो यहाँ निशी यानी रात्रि, निशी यानी रात्रि, बीती दूत मिलियो एक भोर, निशी आएगा। 10वां देखिए, सूरदास प्रभु क्या लुटाया? तन मन के अलावा देखे तो सर्वस यानी सब कुछ, सर्वस सब कुछ लूट लिया है नागर नवल किशोर ने। प्रश्न संख्या 12 देखिए, केंदो श्याम सिखाए प्रभु दे, के कहूं बीच मरे। 13 प्रश्न संख्या 13, दाख छुआरा छांडी, अमृत फल विष कीड़ा। क्या आएगा? विष कीड़ा, विष खाद यानी विष कीड़ा क्या खाता है? विष ही खाएगा, भले ही उसके सामने कितने ही दाग छुआरे क्यों नहीं रख दो, अमृत जैसे फल क्यों नहीं रख दो, लेकिन फिर भी विष खाने वाला जो कीड़ा होता है वो विष यानी जहर को ही खाता है। तो ये था आपके कौन से अपने अध्याय पहला सूरदास जी के ऊपर आधारित प्रश्न। अब दूसरा अध्याय जो तुलसीदास जी है उनके उस पाठ में से लिए गए प्रश्न है आपके। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि भृगु सूत से क्या तात्पर्य है? तो भृगु का अर्थ होता है ब्राह्मण और सूत यानी होता है पुत्र। तो ब्राह्मण वंश के पुत्र यहाँ कौन थे? क, परशुराम। बिल्कुल परशुराम ही सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क। दूसरा है रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? रघुकुल भानु यानी रघुवंशी के सूर्य किसके लिए आया है? राम के लिए। किसके लिए आया है? राम के लिए। ये तो लक्ष्मण जी भी है, लेकिन लक्ष्मण जी से बड़े राम जी थे, तो ये रघुकुल भानु ये संज्ञा किसके लिए आई है? राम के लिए। तीसरा है
शंभु के धनुष को तोड़ने वाला यानी शिव जी का धनुष सीता स्वयंवर में किसने तोड़ा था? कौन नहीं जानता? बिल्कुल सही, आपने अंदाजा लगाया है, ग सही उत्तर है, राम जी ने शिव धनुष तोड़ा था। तो सही उत्तर क्या होगा? सही ऑप्शन ग। प्रश्न संख्या 4 है, परशुराम ने राजाओं को धमकी दी। परशुराम ने राजाओं को क्या धमकी दी? कि सभी राजा सभा से बाहर चले जाए, अपराधी राजा स्वयं सामने आ जाए, वो सभी राजाओं का वध करेंगे या वह अपराधी राजा के हाथों को फरसे से काट देंगे। उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल समाज सो ई राजा, न तो मारे जाए सभी, नहीं तो वो सभी राजाओं को क्या कर देंगे? वध कर देंगे। ग। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देखिए कि लक्ष्मण ने धनुष को टूटने का क्या कारण बताया? कि भाई हमने बचपन में बहुत सी धनुषें तोड़ी थी और ये तो राम के छूते ही टूट गया था। क्या पता, ये तो कैसा था? पुराना था। ठीक है, तो टूट जाने का क्या कारण बताया? कि ग, धनुष राम के छूते ही टूट गया, क्योंकि धनुष पुराना था इसलिए। तो सही उत्तर क्या होगा? ग। प्रश्न संख्या 6 देखिए कि परशुराम विश्व में किस रूप में विख्यात थे? किस रूप में विख्यात थे? क्षत्रियों के शत्रु के रूप में। कौन सा होगा सही उत्तर? उन्होंने सभी क्षत्रिय वंश को नष्ट करने की कसम खा ली थी, प्रतिज्ञा ले ली थी, तो क्षत्रियों के शत्रु के रूप में। प्रश्न संख्या 7 देखिए कि परशुराम ने राजाओं की जीती हुई भूमि किनको दान दी थी? क, ब्राह्मणों को। उस समय दान किसको दिया जाता था? ब्राह्मणों को। 8वां है, फरसा दिखा दिखा कर परशुराम क्या करना चाह रहे थे? तो क, विश्वामित्र को चेतावनी दे रहे थे या राजाओं को भगाना चाह रहे थे, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाह रहे थे या जनक का उपहास करना चाह रहे थे? तो वो क्या कर रहे थे? फूंक से पहाड़ उड़ाना चाह रहे थे। ये पंक्ति किसने कही थी? ये मुहावरा, ये व्यंग्य उनके ऊपर इन्होंने लक्ष्मण ने किया था। तो यह सही उत्तर क्या होगा? ग। ठीक है। अब देखिए रिक्त स्थानों में, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपुवोरा। वो कैसा? मेरा सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ऐसा किसने कहा था? परशुराम ने। 9 प्रश्न संख्या 9 देखिए, बोले चितई, उन्होंने किस तरफ देखा था? परशु यानी फरसे की ओर देखा। रे सुटी सुनई, रे सट सुनई सुबावन मोरा। फिर देखिए कि भृगुसूत, भृगुसूत किसको बोलते हैं? यहाँ भृगुसूत का मतलब है वो जनेऊ जो धारण की जाती है। भृगुसूत समूजी जनेऊ विलो की। भृगुसूत यानी तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, ऐसा किसको देखकर? आपकी जनेऊ को देखकर पता चल रहा है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? भृगुसूत। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, काल ग्रास तो नहीं होगा, काल कवलु यानी काल कवलित हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, काल कवलित होई छन माई कहू पुकारी खोरी मोई नहीं, कवलु। 13वां देखिए, अब जनी देई दोष मोहि लोकू, ये कटुवादी। लक्ष्मण को उन्होंने कैसा बताया था? कटुवादी। कटुवादी बोलक निश्चय ही कैसा है? बालकु बद जोगु, ये निश्चित रूप से कैसा है? मारने योग्य है। तो ये थे आपके कक्षा 10वीं के हिंदी अनिवार्य के काव्यखंड के दोनों चैप्टर, जो कि आपके कोर्स में भी है, सूरदास जी और तुलसीदास जी। पाठ पद आधारित जो छोटे छोटे प्रश्न आने वाले, उन प्रश्नों से संबंधित ये प्रश्नोत्तरी थी। इन ऐसी आशा है कि इन प्रश्नों के अलावा या इन प्रश्नों से बाहर कुछ आपके आएगा नहीं, तो आप इनके ऊपर ही आप अपनी तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी को परखिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए, साथ में बने रहने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।